नमस्कार दोस्तों। आज संडे था और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सुबह पढ़ा। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोरोना काल में और कोरोना काल के पहले भी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे देश में बहुत सी कंपनियों, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया। तो आइए इस सेशन में जानते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं और भारत में इस पर कितना खर्च होता है। What is corporate social responsibility and how much does it cost in India? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा मतलब कंपनियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम 1 अप्रैल 2014 से लागू है। इसके अनुसार जिन कंपनियों का सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया या एनुअल इनकम 1000 करोड़ रुपया या एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ रुपया का हो, उन्हें सीएसआर पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च 3 साल के औसत लाभ के कम से कम 2% होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि कंपनियां किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों या नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करती है और प्रदूषण को बढ़ावा देती है और अपने जेब भी भरती है। लेकिन इस खराब प्रदूषण का नुकसान समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि इन कंपनियों के प्रोसेस या ऑपरेशन के कारण उन्हें पॉल्यूटेड एयर और पॉल्यूटेड वाटर का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इन प्रभावित लोगों के लिए कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार का सीधा मुआवजा या डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं दिया जाता। इसी कारण है कि भारत सहित पूरे विश्व की कंपनियों को यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने आमदनी का कुछ हिस्सा या कुछ भाग इन लोगों के कल्याण पर भी करें जिनको असुविधा हुई है या हो रही है। इसे ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीएसआर कहा जाता है। As per the CSR rules, the provision of CSR not only applicable to Indian companies but also the branch of foreign companies in India. सीएसआर नियमों के अनुसार सीएसआर का प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होते, बल्कि यह भारत में विदेशी कंपनी के शाखा या विदेशी कंपनी के प्रोजेक्ट ऑफिसेस पर भी लागू होते हैं। भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीएसआर का कॉन्सेप्ट को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। संभावित सीएसआर गतिविधियों को पहचान करके एक रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ सीएसआर को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। सीएसआर में क्या-क्या एक्टिविटीज की जा सकती है, आइए जानते हैं। सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों को बाध्य रूप से उन एक्टिविटीज में हिस्सा लेना पड़ता है जो समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के कल्याण के लिए जरूरी हो। इनमें बहुत सी एक्टिविटीज शामिल है, जिनमें मुख्य रूप से भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुधारना, इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सशस्त्र बलों के लाभ के लिए उपाय, मेजर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्स, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटीज, राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में योगदान देना, स्लम एरिया में विकास करना, डेवलपिंग इन स्लम एरिया, स्कूल में शौचालय का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन स्कूल्स। इसके अलावा बहुत से कार्य है जिसको किया जा सकता है। किसी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार से या किसी भी गतिविधि के लिए दी गई राशि को सीएसआर से अलग रखा गया है, ताकि सत्तारूढ़ या प्रभावशाली राजनीतिक दल किसी भी कंपनी से सीएसआर के नाम पर मोटी रकम लेकर उसे अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल न करे। कंपनी को अपने कर्मचारियों के हित के लिए कई प्रकार का खर्च करना पड़ता है। इस खर्च को सीएसआर गतिविधि में खर्च किया हुआ नहीं माना गया है। यानी अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी के स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सामाजिक गतिविधि, बोनस, विशेष चिकित्सा और आर्थिक सहायता आदि में कोई खर्च करती है, तो वह यह दावा नहीं कर सकती कि उसका कर्मचारी समुदाय का सदस्य है। कोई देशी या विदेशी कंपनी
भारत के बाहर किसी भी देश में अगर अगर कोई सामुदायिक कार्य या सीएसआर करती है, तो उसका खर्च सीएसआर के अंतर्गत नहीं आएगा। नियम में स्पष्ट है कि कंपनी को हर हाल में भारत में ही अपनी सीएसआर गतिविधि चलानी है। सीएसआर के नए नियम के मुताबिक कई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर सीएसआर गतिविधि सम्मिलित रूप से चला सकती है। यानी एक से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर कोई कार्यक्रम, कोई प्रोजेक्ट सम्मिलित रूप से संचालित कर सकती है। लेकिन उन्हें रिपोर्ट अलग-अलग दिखाना होगा। यानी सीएसआर रिपोर्ट अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे, जिनमें उनके हिस्से का खर्च भी अंकित होगा। आइए जानते हैं कि सीएसआर के बारे में सूचना कैसे और कहां से निकाली जाए। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां तो सीधे तौर पर सूचना अधिकार अधिनियम या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आती है। वहां हर स्तर पर जन सूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी अर्थात पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी नामित रहते हैं। आप उन जन सूचना पदाधिकारी को 10 रुपया शुल्क के साथ अपने एप्लीकेशन देकर सूचना मांग सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नियम के तहत आप वहां से सूचना आसानी से निकाल सकते हैं। रही बात प्राइवेट कंपनी की, तो ऐसी कंपनियां सीधे तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में नहीं आती। इसलिए आप उनसे सीधे तौर पर सूचना नहीं मांग सकते, लेकिन वहां से भी सूचना निकाले जा सकते हैं और इसका भी उपाय है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कंपनियां अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामलों के लिए केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधीन आता है। हर कंपनी को सीएसआर नियम के मुताबिक उसे अपने पॉलिसी, एक्टिविटीज, कार्यक्रम, खर्च और क्रियान्वयन की रिपोर्ट सौंपनी होती है। आप वहां से सूचना मांग सकते हैं। क्योंकि यह रिपोर्ट समुदाय के भलाई के लिए किए गए कार्य से जुड़ी है, इसलिए सार्वजनिक करने में कोई बाधा नहीं आएगी। आप उस मंत्रालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी है। यही कारण है कि भारत में संसाधनों की कमी हमेशा होती रहती है। दुनिया में यदि प्रदूषित शहरों का लिस्ट बनाया जाए, तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर भारत के ही हिस्से में आएगी। इन प्रदूषित वातावरण के कारण लोगों के स्वास्थ्य में खराब असर पड़ रहा है। भारत सरकार गरीबों की मदद करने के लिए पहल करती रहती है। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण और कार्य के लिए सुरक्षित स्थान, यह सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार मदद और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन यह मदद और सेवा ज्यादातर जमीनी हिस्सा पर नहीं पहुंच पाता। सीएसआर कानून इन अंतर गैप्स की अंतर कम करने में मदद करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की सांप्रदायिक भावनाओं को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समाज के सभी वर्गों से भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह पूंजीपति के साथ साथ समुदाय के बीच राष्ट्रवाद की भावना को विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।